हम लोग यहाँ का वोटर हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मोहल्ला में गांव में चर्चा है, कल जो सभा हुई है, ये सब देख के बीजेपी में घबराहट हो रहा है और लग रहा है कि मेरा ये कैंडिडेट ये सब बौना पड़ गया है, इसलिए चेंज कर रहा है। फिर दूसरा देखना हो सकता है, फिर तीसरा भी वो देखे। हाँ, प्रशांत किशोर के प्रशांत किशोर के सामने सब गणित फेल हो गया है उनका। नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी। आज बड़ी खबर बिहार की सियासत से, बिहार की सियासी गलियारे से निकलकर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर सामने आई। बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसके साथ ही बीजेपी को अब अपने तरफ से नए उम्मीदवार को प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना पड़ गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बांकीपुर में ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा तो अभय चौधरी नाम है। बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया। अब बीजेपी के पास से एक्चुअली जो अभी प्रशांत किशोर जी हैं, उनके सामने बहुत सारे लोग टिक नहीं रहे हैं, तो ये बहुत सारे इस तरह का होगा, बदलेंगे। तो पुराने कैंडिडेट थे वो प्रशांत किशोर के सामने टिक नहीं रहे थे, कैंडिडेट बदल दिया। अभी बहुत लोग बदलाएंगे, अभी और बदलाएंगे इसीलिए कि इनका प्रशांत किशोर जी का एक ही है उद्देश्य की सेवा करें, सेवा कर, और शुरू से पैदल मार्च भी किए हैं। जनता के बीच इनकी एक पहचान भी है। तो बांकीपुर में इस बार बदलाव की लहर आ गई है क्या? वो तो आप जिनसे पूछेंगे समझ में आ जाएगा। तो बांकीपुर में बदलाव की लहर आ गई है क्या? बिल्कुल बदलाव का है और कैंडिडेट बदल रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमरी जो 35 साल का जो गढ़ है वो ध्वस्त हो जाएगा, किला ध्वस्त हो जाएगा। क्यों बदलना पड़ गया ये? आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी और उसको कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है? हम लोग यहाँ का वोटर हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मोहल्ला में गांव में चर्चा है, कल जो सभा हुई है, ये सब देख के बीजेपी में घबराहट हो रहा है और लग रहा है कि मेरा ये कैंडिडेट ये सब बौना पड़ गया है, इसलिए चेंज कर रहा है। फिर दूसरा देखना हो सकता है, फिर तीसरा भी वो देखे। हाँ, प्रशांत किशोर के सामने सब गणित फेल हो गया है उनका, बीजेपी का। हाँ, तो पूरा बांकीपुर प्रशांत में हो गया है। बिल्कुल हो गया है। देखिए ये कैसा खौफ है जनसुराज का और प्रशांत किशोर का कि उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि बीजेपी का उम्मीदवार अपना पर्चा भरने के बाद वो वापस ले ले, और ये पहली बार हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से बदलाव की बयार चल रही है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से ले रहे हैं, आपको लगता है कि पारिवारिक कारण है? बिल्कुल पारिवारिक कारण नहीं है। उनका था कि अभी जब स्क्रूटनी होगा तो उनके सारे जो भी काले कारनामे उनके हैं वो सब सामने आ जाएंगे। इसकी वजह से वो भय के कारण वो पहले ही अपना ले लिए। तो दूसरे कैंडिडेट आए हैं, आपको लगता है कि ये टक्कर दे देंगे? देखा जाए, समय का इंतजार किया जाए। हम लोग कह रहे हैं ना कि समय का इंतजार कीजिए। अभी तो पहला उम्मीदवार भागा है रण छोड़ करके, अब नीरज सिन्हा जी आ रहे हैं। अब देखा जाए कि ये उम्मीदवार में कितनी ताकत है, वो कितनी देर टिकते। बीजेपी तो कहती है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी यहाँ टिकट दे दो तो चुनाव जीत जाएगा। तो इसका मतलब बीजेपी ही डर गई है ना कि अपना उम्मीदवार को। मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि वो अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के सामने उन्होंने उम्मीदवारी वापस ली है। तो इसका मतलब कि पूरा पार्टी डरा हुआ है। पूरा पार्टी डरा हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ उम्मीदवार नहीं, पूरा पार्टी डरा हुआ है यहाँ का माहौल देख करके। तो बीजेपी नेताओं ने ही कहा होगा कि अब उम्मीदवारी वापस लीजिए, आपके बस का नहीं है। बिल्कुल, वो जो ओवर कॉन्फिडेंट में जी रहे थे, कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे। अभी तो इंसान ही नहीं टिक रहा है, कुत्ता बिल्ली की बात करते थे। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तक ये लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बीजेपी के सामने टिकेंगे कि नहीं। अब बीजेपी के बारे में चर्चा हो रही है कि कोई कैंडिडेट इनके सामने नहीं टिक रहा है। अब कहेगा क्या, अब तो सामने दिख रहा है। वो तो कहते हैं कि नहीं टिकेंगे और ये टिके हुए हैं, और ये सामने से ही रण छोड़कर भाग रहे हैं। तो कहना क्या है, अब तो सब दिख रहा है। तो मान लिया जाए कि बीजेपी ने हार मान लिया? नहीं, कहना जल्दबाजी होगा। हलचल जरूर है, हलचल है, हलचल है, बीजेपी में हलचल, बहुत हलचल है। तभी इस तरह का जो आप सीन देख रहे हैं ये हुआ है। हलचल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रशांत किशोर आखिरकार, मतलब प्रशांत किशोर का इतना माहौल, इतना भय, इतना डर बीजेपी में कहाँ से आया? क्यों नहीं आएगा? बांकीपुर की जनता को वो बोलते हैं कि यहाँ कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो वो जीता देगा। तो क्या बांकीपुर की जनता इतनी मूर्ख है
कि आप कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ के लोग जिता देंगे। ये तो जनता की राय है जिसकी वजह से इनको बदलना पड़ा है सीट। हम लोगों का इसमें क्या है, हम लोग लड़ने के लिए हम लोग लड़ेंगे। फीडबैक मिल गया बीजेपी को कि यहाँ दाल नहीं गल रहा है? ये भैया आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, हम तो भैया यहाँ बैठे हैं 26 नंबर वार्ड में। आप तो मान लीजिए कि पार्टी के साथ हैं, पीला गमछा लगाए हुए हैं, आप भी तो घूम ही रहे होंगे। पिछले 4 साल से हम पार्टी के साथ है। अच्छा, जब से पदयात्रा शुरू हुआ है पूरे तरह से समर्पित है। बात उसकी नहीं है, बात है बांकीपुर की जनता का, उनके मान का और सम्मान का। जब आप मान और सम्मान नहीं देंगे तो इस तरह की तो बातें होंगी। तो देखिए, मान और सम्मान की बात, कार्यकर्ता की बात कही जा रही थी कि बीजेपी ने एक अदने कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। इतनी नामांकन रैली में बड़े बड़े नेता जुटे और उस कैंडिडेट से पर्चा वापस ले लिया गया है, नामांकन वापस करवा लिया गया। आपका स्वागत है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में ये तो बांकीपुर है, बांकीपुर की जनता ने डिसीजन ले लिया है। बांकीपुर तैयार है बिहार को बदलने के लिए। ये बात भाजपा को ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है। वो खाना पूर्ति कर रहे हैं जिनको उन्होंने खड़ा किया। पार्टी में ही हलचल हो गई उनका कि भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि भाई किसको खड़ा कर दिया है। सबसे हास्यास्पद बात इसलिए है कि भाजपा में अब तो लगता है कि नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आनंद फानन में अपने पॉकेट के आदमी को चाहा कि इसको हम विधायक बना के भाजपा में और इसको विधानसभा भेज दें। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को जो ऊपर है उनको पता है कि जिस दिन ये नामांकन करेंगे इनका सारा पोल खुलने जा रहा है। ये किस चरित्र के व्यक्ति हैं, क्या हैं, कैसे हैं। अभिषेक बंटी के बारे में आपको? बिल्कुल, इसलिए उन्होंने आनंद फानन में तुरंत उन्होंने वापस करवाया और दूसरे आदमी को दिया। वो जान रहे हैं कि प्रशांत के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व, तो नितिन नवीन भी तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है। उसके बाद भी अगर जल्दीबाजी नहीं की होती, अगर जल्दीबाजी में उन्होंने टिकट नहीं दिया होता तो भाजपा के अंदर ही इस बात का विरोध हो रहा है कि वैसे व्यक्तित्व को प्रशांत किशोर के सामने ऑलरेडी हल्ला है कि प्रशांत किशोर खड़ा हो रहे हैं, तो वैसे कमजोर व्यक्ति को कैसे दे दिया गया टिकट। ये उनके अंदर में ये हलचल है। पोल खुलने की आप लोग जो बात कर रहे थे कि इसको पोल खुलेगा, पोल खुलेगा, कौन सा पोल खुलने? बहुत सारी बातें हैं जो बोली नहीं जाएगी, जो समाज में वायरल हुआ है। बहुत तरह की बातें हैं जो उनको आनंद फानन में उनको वापस कराना पड़ा। ना कि प्रशांत किशोर का विधायक बनना तय हो गया, तय है। ऊपर वाले ने रास्ता साफ कर दिया है कि ये जनबल की राजनीति करते हैं, ये झूठी राजनीति नहीं करते हैं। जो नए कैंडिडेट आए हैं नीरज सिन्हा, ये सारे के सारे लोग अब वो खाना पूर्ति ही हो गई, सब खाना पूर्ति होगी। आज आप सुन रहे होंगे कि गठबंधन के भी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए था। अच्छा। आज तो भाई वीरेंद्र का न्यूज है, पढ़ लिया कीजिए। आरजेडी उन्होंने ही कहा है कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए। तो अब तो लगता है कि इनको प्रशांत किशोर को वॉक ओवर मिल चुका है, बिल्कुल वॉक ओवर है। तो देखिए, अब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब प्रशांत किशोर के लिए कह रहे हैं कि वॉक ओवर उनको मिल गया है, बीजेपी को कैंडिडेट बदलना पड़ गया। आखिरकार क्या कारण है? क्या भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार। तो नीरज कुमार जी, आपको मालूम है ना कि यहाँ पे अब बीजेपी से एक नीरज सिन्हा ही चुनावी मैदान में आ गए हैं। आने दीजिए, अभी नीरज सिन्हा आएंगे, धर्मेंद्र सिन्हा आएंगे, अभी कौन कौन आएंगे, अभी आने दीजिए। बदल गया जी बीजेपी का। हाँ, ये तो है, प्रशांत जी का खौफ तो है, खौफ है ना, खौफ है। यही खौफ, देखिए अब क्या होता है, कोई कौन जीतता है, क्या हारता है। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, डर तो है। अभी तो जो हिसाब से प्रशांत जी, जैसे इन लोग का बोलना था ना, बीजेपी वाला का एक गलत वर्ड यूज किया ना जनता के लिए कि कुत्ता कौवा को भी माला पहना देंगे तो जीत जाएगा। ये यहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा, दिल पे लगा वो। और वो जो है वो अभी वोट दे के ही उसको बदला लेगा, वो बदला लेना है। तो देखिए, बदला लेना है। प्रशांत किशोर को वॉक ओवर मिल गया। ये तमाम बातें जो है अब बांकीपुर की जनता कह रही है। अब बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को एक उपचुनाव में
दो कैंडिडेट उतारना पड़ गया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि माहौल बांकीपुर उपचुनाव का कैसा हो गया है। प्रशांत किशोर के उतरने से ही ये सीट काफी हॉट हो गई और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इतने बड़े रणनीतिकार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर उन्होंने बीजेपी को चैलेंज कर दिया। और देखिए, बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है और उस गढ़ में हालत बीजेपी की इतनी पतली हो गई है कि पहला कैंडिडेट जो नामांकन कर चुका है, जिसके नामांकन में मुख्यमंत्री से लेके एनडीए के तमाम नेता पहुंचे थे, अब उनका नामांकन वापस करा के नया उम्मीदवार उतारना पड़ गया है। अब इसी से सोच लीजिए कि बांकीपुर में हलचल किस प्रकार की चल रही है और प्रशांत किशोर का क्या लहर है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।